श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोह हरऊ कलेश विकार। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। कथा प्रारंभ होते है आसन लो पवन कुमार। राम लखन सीता सहित हरऊ कलेश विकार। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथी अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकटे भारी। दीनों दुखियों पर दया करना सबका व्रत है, और हम सब दीन हैं। अतः इस व्रत को याद करके हे नाथ हमारे सबके भारी संकट को दूर कीजिए। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। श्री हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की होय। श्री हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की होय। श्री हनुमत कथा राम की होय। श्री हनुमत कथा राम की होय। श्री हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की होय। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। सुनि सुमझी जन्म मृत मन, मंजहि मति अनुराग सिय रामा। लहिम चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रियाग सिय रामा। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पेखिए तत्काला, काक होय पिक बकहु मराला। सुनी आचरज करें जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोई कोयल बन जाते हैं और बुगले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जय जड़ चेतन जीव जहाना। श्री वाल्मीकि जी, श्री नारद जी और श्री अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवनी का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति कीर्ति गति भूति भलाई। जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई, सो जानव सतसंग प्रभाव। लोकहु वेद नानो पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। श्री वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संग गति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है,
और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधरई सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधिवस सुजन कुसंगत परहिम, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहिम। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हर कवि को विद्वानी, कहते साधु महिमा सुख चानी। सोमो सन कही जात न कैसे में, साकव निकमनि गुण गने जैसे में। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सुकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं को कोई सिया राम। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई सिया रामा। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ में फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव स्नेहु सिया रामा। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति हो देव सिया रामा। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के श्री चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंद कल गण सतिवाए, जय बिनु काज दाहिने हूँ बाए। हित पर हित ला हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरे के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर आकाज भटे सहस बाहु से। जे पर दोष लखही सह साखी, पर हित धृत जिन के मन माखी। जो श्री हरि और श्री हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान श्री विष्णु या श्री शंकर जी के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषान रोष महिषेषा, अग अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवत के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में
यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर काज लगे तनु परिहरिम जिमि हिम पल कृषि दली गरहिम बांधौ खल जैसे शेष सरोसा सहस बदन बरनई पर दोसा। बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले श्री शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना परग सुनहि सहस दस काना बहुरी सर्क समबिनवौ तेहि संतत सुरानीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदरानी की और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानी अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जहि सदा प्यारा सहस नैन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राधे श्याम, करो कल्याण राधा राम, करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम। मंगल भवनी मंगल हारी द्रवहु सुदशरथे अजिरी बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकटे भारी। दीन दुखियों पर दया करना आप सबका व्रत है, और हम सब दीन हैं, अतः उस व्रत को याद करके हे नाथ हमारे सबके भारी संकट को दूर कीजिए। बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। उदासीन हरिमीत हित सुनत जरहिं खल रीति सिय रामा। जानि पानि जुग चोरी जन बिनती करें सप्रीति सिय रामा। जो दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिश कीन निहोरा तिन निज ओर न लाऊ भोरा। बास फल हिम अति अनुरागा होए निरामिष कबहूं कि कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदौ संत सज्जन चरना दुख प्रदय उभय बीच कछु वरना। विचरत एक प्राण हरि लेहिम मिलत एक दुख दारुण देहिम। अब मैं संत और असंत दोनों के श्री चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना
उपजई एक संग जगत माहिम, जलज जोक जिनि गुण बल गाहिम। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भन भल निज निज करतुती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भावनी कितहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। भलो भलाई पहलही, लही निचाई नीचू सिया रामा। सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीचु सिया रामा। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राधे श्याम, करो कल्याण राधा राम। करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदस्य रति अजिर विहारी। दीन दयाल विरदे संभारी, हरौ नाथ मम संकटे भारी। दीनों दुखियों पर दया करना आप सबका व्रत है, और हम सब दीन हैं। अतः उस व्रत को याद करके हे नाथ, हमारे सबके भारी संकट को दूर कीजिए। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। राधे श्याम सीताराम, सीताराम राधे श्याम। राधे श्याम सीताराम, सीताराम राधे श्याम। राधे श्याम सीताराम, सीताराम राधे श्याम। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान। कथा विसर्जन होते है, प्रस्थान करो हनुमान। जो जन आए जहाँ से, सो सब चढ़ जाओ विमान। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। श्री गणेश जी, श्री लक्ष्मी जी, करो विश्राम, करो विश्राम, करो विश्राम। बोल सियावर राम जय जय राम,